नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना शो आपकी आवाज़ जनता के साथ लेकर आए, तो इसमें हमने आज बुलाया है समाज सेवी अंकित शर्मा जी को। तो आइए हम अंकित जी से सुनते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं की जवानी। आपका पूरा नाम? पंडित अंकित शर्मा। आप समाज सेवा क्षेत्र में हैं, तो आपकी संस्था का नाम? हमारी संस्था का नाम फिर एक प्रयास। अच्छा, आप कितने समय से समाज सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं? हम लोग लगभग 7 वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, भविष्य में आपकी अपनी संस्था को लेकर किन किन प्रोजेक्टों पर आपको काम करना है, या किन किन प्रोजेक्टों पर भी आप काम कर रहे हैं? हम लोग वर्तमान में शिक्षा और भोजन पर कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे द्वारा एक निःशुल्क लाइब्रेरी चलाई जा रही है, जहाँ बुक बैंक भी है, जहाँ से बच्चों को निःशुल्क किताबें मिल जाती हैं। जिनको किताबों की जरूरत होती है वहां पर से किताबें ले जाते हैं, और जिनको जरूरत नहीं होती है वो अपनी पुरानी किताबें दे जाते हैं। इसके अलावा वहां बच्चों की एक निःशुल्क पाठशाला भी है जहां बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा काम है वो मोरल एजुकेशन पर है। हम लोग जगह जगह सेमिनार्स करते हैं ताकि बच्चों के अंदर संस्कार, नैतिकता, ये सब जागृत किया जाए। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो भोजन। अस्पताल में हम लोग भोजन वितरण का काम करते हैं। जो मरीज हैं, उनके अटेंडर्स हैं, उन लोगों को कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल, कभी पूरी सब्जी, इस तरह के जो काम है हम लोगों द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई अभी तक का वर्क, लेकिन भविष्य में आपका जो संस्था है उसको लेके आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? भविष्य में की बात करूं या अभी वर्तमान में हम लोग जो काम कर रहे हैं, मुद्दे यही रहेंगे, बस इनका विस्तार किया जाएगा। जैसे कि आगे हमारा प्लान है कि हम लोग अस्पताल में काम करते हैं भोजन को लेकर, तो हमारी इच्छा है और हमारा संकल्प भी है हम सभी लोगों का, और ऐसा हम सबने सोचा है कि अस्पताल में कैंटीन बनाई जाए जहां पर बहुत कम दरों पर भोजन मिल जाए, और बहुत सारी सुविधाएं हैं। कंबल की सुविधा है, सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा है, ये सब मुफ्त मिले, ऐसा हम लोगों का इरादा है भविष्य को लेकर, और हम लोग ये काम भी करेंगे। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में हम जगह जगह लाइब्रेरी स्थापित करना चाहते हैं, लोगों को किताबों से जोड़ना चाहते हैं, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको किताबों के माध्यम से उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, और शिक्षा के माध्यम से सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा प्रयास है। आपको समाज सेवा क्षेत्र की प्रेरणा कहाँ से मिली? चूंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग विशेष रूप से शिक्षा में पुस्तकों पे ज्यादा काम करते हैं, तो पुस्तकों पे काम करने का जो एक भाव है, ये मुझे बचपन से है। तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, और इसी शौक में एक किताब मेरे हाथ लगी, स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा, जो कि नरेंद्र कौली जी का बहुत अच्छा उपन्यास है। उसे पढ़ने के बाद, स्वामी जी को पढ़ने के बाद, उन्हें जानने के बाद ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। कभी 2-4 लोगों के द्वारा ये काम शुरू किया गया था, और आज एक बहुत बड़ा कारवा हमारे साथ काम कर रहा है। आज आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? हम लोग अगर मुख्य सदस्यों की मैं बात करूं तो 50 से 60 मेंबर्स हमारी संस्था में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा करते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि आज समाज में जो एक माहौल बना हुआ है वो है कि फेक लोग बहुत सारे हो गए, फर्जी लोग बहुत सारे हो गए। तो ऐसे में लोगों का विश्वास जीतना बड़ा कठिन हो गया है। तो पहली तो यही है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो इससे आपको क्या लाभ हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हमको इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लोग हमको देखते हैं, और हम भी लोगों को कहते हैं कि आप हमारा सहयोग करने से पहले या लोगों को कुछ देने से पहले आप हमें एब्जॉर्व करिए, हमें जानिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारे सामने परिवार को लेकर आता है। परिवार की अपनी इच्छाएं होती हैं सभी युवाओं से, तो यहाँ पर जब विचार टकराते हैं तो एक बड़ा समस्या का कारण बनता है। लेकिन हमारी भावना प्रबल है और मन में एक भाव है सेवा करने का, तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जाती है। अच्छा, सरकार के द्वारा आपकी संस्था के लिए अभी तक कोई मदद? नहीं, ऐसी कोई मदद सरकार द्वारा नहीं की गई है, और भविष्य में भी ऐसी अभी हमने ऐसा कुछ विचार भी नहीं किया है। जो भी काम होता है हम सभी सदस्यों द्वारा एक अंशदान इकट्ठा किया जाता है महीने में, और उससे ये कार्य किया जाता है। ये सब काम करने के लिए आपको एक तो सदस्य पैसे मिलाते हैं क्या? इसके अलावा आपको समाज से भी कोई डोनेशन मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे यहाँ ये है कि जितने भी जो लोग हमसे परिचित हैं, हम उनसे अगर कभी कोई हमसे सेवा के लिए कहता है या कुछ देने की चाहत रखता है, तो हम उससे
या तो कभी चावल या कभी आटा या कभी इस तरह की चीजें ले लेते हैं, किताबें ले लेते हैं। तो इस तरह से उनका सेवा योगदान हमारे संस्था में रहता है। अच्छा, कभी कोई व्यक्ति अगर आपके संस्था के साथ आके वर्क करना चाहे तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता है? वो हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकता है, हमसे फेसबुक पे जुड़ सकता है, यूट्यूब पे जुड़ सकता है, गूगल पे हमको सर्च कर सकता है, वहां से नंबर लेके हमसे संपर्क करें, हमारे कार्यालय पर आए, वहां पर हम लोग एक सदस्यता पत्र भरवाते हैं, एक कार्ड इशू करते हैं, फिर वो हमारे साथ बड़े इजीली काम कर सकते हैं। अपना ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, मतलब जहाँ जुड़ने के माध्यम है वो भी आप सारे बोल दीजिए, इसलिए अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो फिर जुड़ सकता है। हाँ, हमारा जो कार्यालय है वह है कंपू पर टकसाल स्कूल के पीछे छबील हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हमारा कार्यालय है, वहीं से ये लाइब्रेरी संचालित होती है। इसके अलावा हमारी जो रसोई है जहाँ से खाना बनता है वो वहीं पास में किराल कॉलोनी में है। और हमसे संपर्क करने का जो संपर्क सूत्र है वो है 85 170 36 881। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और नंबर आपको गूगल से, फेसबुक से, कहीं से भी मिल सकता है। और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं FIR फिर EKPRAYAS फिर एक प्रयास। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की समाज को या देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और हमारा जो उद्देश्य परमात्मा ने हमें देकर भेजा है, जो कर्तव्य हमारा हमें हमारे साथ देकर भेजा है, वो सिर्फ इतना है कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा करें। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि भाई हम सबको वो काम, वो व्यवहार दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो। अंकित जी हमारे बीच में है, बहुत अच्छा लगा। अंकित जी के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियां मिली और बहुत कुछ मुझे लगता है मैंने भी बहुत कुछ सीखा, आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर अंकित जी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अंकित जी ने अपने सारे एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे रखे हैं। अगर आप फिर एक प्रयास के साथ मिलकर कोई वर्क करना चाहते हैं तो आप उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अंकित जी से मिलकर आप साथ में काम कर सकते हैं। अंकित जी, आप स्टूडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।